नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, आपके घर परिवार में मंगलमय बने रहें। आज मैं आपको ऐसा मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसे आदिवासियों द्वारा ग्रामीण में बहुत प्रयोग किया जाता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमें सबसे पहले का खा सिखाया जाता है। उसी प्रकार कोई भी तांत्रिक विद्या का सीखने के लिए जाते हैं तो उसको सबसे पहले सरस्वती मंत्र सिखाया जाता है। सरस्वती मंत्र कहने का अर्थ है, इस मंत्र को सीखने के बाद अगर आप कोई भी और तंत्र मंत्र सीखते हो तो आपके वो कंठ में विराजमान एकदम जल्दी होगा, आप उसको भूलोगे नहीं। अगर ये सरस्वती मंत्र आप नहीं सीखते तो जो आप सीखते हो धीरे धीरे सीखोगे या फिर बहुत त्रुटि होता है। तो सबसे पहले आप अगर गांव के लोग देखना कहीं सीखने जाते हैं, ओझा बैगा पंडा या फिर किस तांत्रिक पाठ तंत्र मंत्र सीखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ओझा बैगा जो हैं सबसे पहले ये सरस्वती मंत्र को देते हैं उनको। उसके बाद फिर जो आगे कुछ सिखाना रहता है सीखते हैं, क्योंकि इस मंत्र को सीखने के बाद आपको जो भी आगे तंत्र मंत्र सिखाया जाता है एकदम जल्दी आपके कंठ में बैठता है, वो आप भूलोगे नहीं। अगर ये मंत्र को अगर नहीं सिखाया जाता है तो देखना बहुत लोग उसको त्रुटि करते हैं, उसको भूल जाते हैं, याद नहीं होता, उनको याद करने में बहुत समस्या जाता है। या फिर बीच में अगर गुरु लोग परीक्षा लेते हैं, है ना, दीक्षा देते हैं तो बीच में परीक्षा भी लेते हैं। तो मंत्र को उस दिन भी आपको बताया था, उसको अभी बताओगे तो आप बताते अगर आप सीखे नहीं रहोगे, जो सरस्वती मंत्र होता है उसको नहीं सीखे रहते हैं तो जो मंत्र होता है वो आपके कंठ में विराजमान जल्दी से नहीं होता है, आपको याद जल्दी नहीं होता है। अगर सीखे रहते हैं एकदम फटाफट याद होता है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी अक्षर हो, आप एक भी नहीं भूलो, कैसा भी होगा त्रुटि नहीं होगी। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर कहीं भी सीखने जाते हैं सबसे पहले उसको सरस्वती मंत्र दिया जाता है, उसके बाद गुरु मंत्र दिया जाता है, इसके बाद बिच्छू का मंत्र दिया जाता है, उसके बाद सांप का मंत्र दिया जाता है, उसके बाद गुरु मंत्र दिया जाता है, गुरु के बाद उसको बंधन मंत्र दिया जाता है, रिंगन घेरा मंत्र दिया जाता है, उसके बाद उसको भूत प्रेत को फूकने झाड़ने के लिए मंत्र दिया जाता है। उसके बाद जो भी बड़ा तंत्र मंत्र होता है उसके बाद सिखाया जाता है। उससे पहले ये सबको सिखाया जाता है। सबसे पहले आपको बड़ा मंत्र कभी नहीं देते तांत्रिक लोग। सबसे पहले स्टार्टिंग से जैसे स्कूल में जाओगे तो काका का सिखाया जाता है, वैसे ही तांत्रिक लोग पहले सरस्वती मंत्र सिखाते हैं ताकि इसके माइंड में जो भी मैं बताऊंगा वो कर्ण अच्छे से बैठ जाए, भूले मत कहकर, ऐसा वो लोग सिखाते हैं। उसके बाद ही आपको जो भी बड़ा मंत्र देना रहता है देते हैं, क्योंकि जब भी आप बड़े मंत्र कुछ भी प्रयोग करते हो सबसे पहले आप सरस्वती मंत्र का प्रयोग करोगे, उसके बाद गुरु मंत्र, बंधन मंत्र, उसके बाद जो भी कार्य करना रहता है वो किया जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही सरस्वती मंत्र बताने का प्रयास करूंगा। बीच में आप लोग बीच में बोलते रहते हो कि गुरुदेव हमें मंत्र समझ में नहीं आया, क्या करें, कैसे करें, विधि विधान कैसा है। आप भाई वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो तभी समझ में नहीं आएगा। आप बीच में स्किप कर देखते हो इसलिए समझ नहीं आता। स्किप मत करो, धीरे धीरे देखो तभी समझ में आएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मंत्र को लिख के दे देता हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन नहीं देता हूँ तो आपको सामने स्क्रीन में भी दे देता हूँ मंत्र को, ठीक है। तो मंत्र को आज वैसा ही मंत्र आपको बताऊँगा। ये सर्वशक्ति मंत्र बोलते हैं जिसे बोलते ग्रामीण क्षेत्र में अभ्रंश हो गया ये, हाँ, जिसे सरस्वती मंत्र बोल देते हैं शार्ट। ये सर्वशक्ति मंत्र है। सबसे पहले इस मंत्र को बोला जाता है ताकि जो भी मंत्र तंत्र सीखते हो हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाए। इसीलिए ही इसे सरस्वती हो गए हैं, क्योंकि ये सर्वशक्ति मंत्र है। इसे बाकी लोग बोलते कई लोग अनपढ़ लोग रहते हैं, है ना, जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं तो सीधा सरस्वती बोलते हैं, सर्वशक्ति मंत्र बोलते हैं, और जो अनपढ़ लोग होते हैं उसे सरस्वती से बोलते रहते हैं। इस वजह से अभ्रंश हो गए हैं और कुछ नहीं है। ये सर्वशक्ति है जिसे ग्रामीण क्षेत्र में सरस्वती मंत्र बोलते हैं, जिसे तंत्र विद्या सीखने से पहले इसको सिखाया जाता है ताकि कोई भी अक्षर भूले मत कहकर। इसको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, ये गुरु द्वारा प्राप्त है। आपको सिर्फ इसको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको गुरु मंत्र भी नहीं आता है तो इस मंत्र को पढ़ सकते हो, आप इसको याद रख सकते हैं। इसको गुरु मंत्र की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये गुरु मंत्र के पहले का अक्षर हो जो तांत्रिक लोग सिखाते हैं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, उसलिए ये सरस्वती मंत्र। आप कुछ भी सीखते हो, कुछ भी फूकना झाड़ना कुछ भी करते हो, इस मंत्र को पहले पढ़ लो, उसके बाद कार्य करना। देखना आप अगर कुछ अक्षर भी भूलते हो ना तुरंत आपको याद आ जाएगा। बीच में पढ़ते जैसे भूल जाते हो ना
बीच में, तो पढ़ते रहोगे तो आपको याद दिला देगा, आप भूलोगे नहीं। तो मंत्र को बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, सर्वसती सरस्वती, सुबह गौरी जाग जाग गुआरी, इंदर गौरी गुरु गुरु हरि, दौथानी दौथानी, पंचपूत बंदा, अदर बता सूरत बता, भूले भटके अक्षर बता, हे सरस्वती माता कंठ में विराजमान हो, हे काली माता महारानी कंठ में विराजमान हो। ऐसा करके बोलना है। बस इतना हो गया। इतना करने के बाद देखना, आप जो भी कुछ भी सीखते हो, तंत्र मंत्र सीखते हो, आपके कंठ में जो भी है वो एकदम फटाफट आपके ज़ुबान में मुंह में आएगा, कभी भूलोगे नहीं। इस हमारे साइड में जो भी तंत्र सीखते हैं, सबसे पहले हमारे साइड सरस्वती मंत्र सिखाया जाता है, उसके बाद बिच्छी के मंत्र, उसके बाद सांप का मंत्र, उसके बाद फिर गुरु अपना मंत्र देता है, उसके बाद बंधन मंत्र देता है, रिंगन मंत्र देता है। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा कुछ भी कार्य करने से पहले, कुछ भी करते हो, कहीं भी जाते हो, सबसे पहले सरस्वती मंत्र को पढ़ लेना। मैं आज भी बोलता हूँ, पहले भी बोलता था, सबसे पहले गुरु मंत्र पढ़ना क्या क्या। लेकिन अभी बीच में बताऊंगा, सोच रहा था, बहुत दिन गैप हो गया, तो इसलिए अभी बता रहा हूँ। पहले सरस्वती मंत्र पढ़ना, उसके बाद गुरु मंत्र, उसके बाद जो भी कार्य करना रहना करते रहना। ठीक, उसके बाद जो भी आप कार्य करोगे सफल होगा, और आप में जो कंठ में है, जो भी अक्षर है, आप कभी भूलोगे नहीं, जो भी सीखे हो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ज़रूर बताना आपको आज का ये सरस्वती मंत्र जो बताया हूँ मैं, हमने जो गुरु सीखा है वो आपको कैसा लगा। और इसके बाद मैं, आप जो बहुत लोग कमेंट किए थे पाठ पीढ़ा लेने का मंत्र बताइएगा क्या, तो इसके बाद मैं प्रयास करूँगा पाठ पीढ़ा लेने का मंत्र, क्योंकि ये अगर पाठ पीढ़ा का मंत्र बताऊँ कम से कम 2-3 घंटा लगेगा, 2-3 घंटा लगता है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है इसके लिए। बहुत सारे देवी रहता है, उसके पूरे गढ़ को बताना रहता है, जन्म को बताना रहता है, कलश की स्थापना को बताना रहता है, उसके बाद जितने भी देवी रहते हैं उनके साथ में जितने बहन रहते हैं, जितने भी पाठ पीढ़े रहते हैं, सबको बताना रहता है। नहीं एक भी अक्षर भूल जाओगे उसमें तो आप पागल भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको पाठ पीढ़े मंत्र चाहिए तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अच्छे लोग हमेशा मदद करना, कभी किसी का बुरा मत करना, क्योंकि वो पहले ही बोलता था, अभी बोल रहा हूँ, किसी को बुरा करोगे तो आपको दोगुना वापस होगा, आपको नहीं मिलेगा तो आपके परिवार किसी को मिलेगा। इसलिए किसी को बुरा मत करना, अच्छे कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, और धर्मी गुरु धर्मी चेला ही बनो, किसी का अहत मत करना। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।